हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हितेश और आज मैं आप सभी लोगों के लिए गणित का एक ऐसा वायरल पेपर भाई साहब लेकर के आया हूं जिसके हर एक क्वेश्चंस अगर आपने एग्जाम से पहले तैयार कर लिए, मैं आपसे 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां पर जो मैंने क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं इस पूरे मॉडल पेपर में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी आज की इस क्लास को छोड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई साहब आप लोग इससे बेहतर तरीके का गणित का पेपर और इस बेहतर तरीके से तैयारी अभी तक आपने कहीं पर पूरे यूट्यूब पर या फिर अभी तक ऑफलाइन भी नहीं की होगी आपने। इस संपूर्ण गणित के मॉडल पेपर को एक बार अच्छे से आप समझ लेना, और जो भी मैं आपके लिए मॉडल पेपर कराता हूं, अगर आपने उन सभी मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार किया, गारंटी दे रहा हूं भाई साहब कि 95+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस क्लास के अंदर जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मतलब इस मॉडल पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको सम्मिलित मिलने वाले हैं। सभी विद्यार्थी एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, और सारे क्वेश्चंस को बोर्ड परीक्षा से पहले तैयार करके चले जाना, और इस कोड को भैया जरूर नोट कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा पेपर रहने वाला है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, जितने भी पेपर मैं कराता हूँ, उन सभी के कोड ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि भाई साहब बोर्ड परीक्षा में आपको इस बार 95+ नंबर लाना है। ठीक है, तो अगर मैं पेपर की बात करूं ना, तो सेम इसी तरीके का आपके पेपर में यानी आपके परीक्षा में पेपर आएगा। आपको यहां पर अनुक्रमांक दे रखा होगा, आपको नाम दे रखा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 3 घंटे, लगभग क्या आपको समय तो दिया जाएगा, वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। यानी कि 15 मिनट के अंदर आपको अपने प्रश्न पत्र को पढ़ना है कि भैया इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें आपको 15 मिनट के अंदर कर लेनी है। इसके बाद सभी विद्यार्थी देखेंगे कि ये जो आपके निर्देश है ना, ये जो निर्देश दे रखा है, सभी विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट ले करके एक बार निर्देश जरूर पढ़ लेना है ना। एक बार आप निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपसे बिना अगर निर्देश पढ़े सॉल्व करोगे तो भाई गलती आपसे हो सकती है ना। तो एक बार निर्देश जरूर पढ़ लेना। अब चलो मैं बात करने वाला हूं इस गणित के सबसे महत्वपूर्ण वायरल पेपर की। सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले तैयार कर लेना, गारंटी है भैया 95+ आपके क्वेश्चंस यानी 95+ नंबर आप इस बार गणित में लाने वाले हो। चलो सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से एकदम आपको नोट करवाते हैं। अगर मैं अपने सबसे पहले प्रश्न पत्र यानी पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं भाई साहब, तो आपको स्टूडेंट्स देखना है कि मेरे जितने भी प्यारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पेपर में खंड आ आएगा। जितने भी प्यारे साथी क्लास देख रहे हैं सभी को मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके में खंड आएगा, और जिसमें आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पेपर में ये टोटल आपके 20 पूछे जाएंगे, और हमारा टारगेट रहने वाला है भैया कि हमको बोर्ड परीक्षा में 20 के 20 क्वेश्चंस सही करके आने हैं। इसी वजह से इस क्लास को कंप्लीट देखना, और सबसे पहला वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। पहला वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहां पर दे रखा है, एक हमको यह समीकरण दे रखी है और एक हमको यह समीकरण दे रखी है। आपसे क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो आपको कभी कभी 2 समीकरणें दे देगा और आपसे कहेगा कि भैया इस क्वेश्चन को हल कीजिए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करना बड़ा ही आसान है, एकदम ध्यान से समझो। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो भैया 2 चर वाले रेखिक समीकरण से ही हमारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला देखो यहां पर हम लोगों का जो दे रखा है समीकरण, वह हम लोगों का है 2x प्लस में 3y बराबर में 18। तो पहली समीकरण हमको यह दे रखी है। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूं दूसरे समीकरण की, तो दूसरी समीकरण हमको दे रखी है, ठीक है, x माइनस का 2y बराबर में 2। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस वाली समीकरण से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, और फिर इस वाले समीकरण में मैं पुट कर दूंगा। देखो जो भी हमारे जो क्वेश्चंस हल करने वाले होंगे ना, आपको 2 समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को हल कीजिए। होता कुछ नहीं है भैया, इस टाइप के वाले क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, और आप लोगों को y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। मैं दोनों की वैल्यू आपको निकालना बताता हूँ। देखो यदि मैं यहाँ से x निकालूंगा तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 2y। तो यहाँ से हम लोगों का x निकल के आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस x के मान को इस समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं 2x
प्लस का 3y बराबर में 18। ठीक, अगर मैं 2x की बात करता हूं तो x के स्थान पर 24 माइनस का 2y हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस में 3y बराबर में 18। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये आपको हो जाएगा 42 माइनस का 2 दुना के 4y प्लस का 3y बराबर में 18। ठीक है, अच्छा सही किया ना मैंने? एक बार आप लोग देख लेना और हमें कमेंट करके बताना कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पर आपका 24 नहीं है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 24 नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 दुना के 4 होगा ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। अच्छा, यहाँ से देखोगे तो यह आप लोगों का हो जाएगा, 1 मिनट, यह आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, कह सकते हो कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों का देखिए ये आपका प्लस का 3y है। ठीक है, और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये माइनस का 2y है तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसको आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस का 7y बराबर में 18। ठीक है, ये 4 इधर से 18 से माइनस हो जाएगा तो 7y बराबर में आपका आ जाएगा 14। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, यानी y बराबर आपका 2 आ जाएगा। y बराबर आपका 2 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो x बराबर 24 प्लस का 2, y की वैल्यू 2 रख दोगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से 24 प्लस का 2, 2 दुना के 4, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 24 तो होगा नहीं भाई, क्योंकि 4 होगा, है ना, सॉरी 2 होगा, सभी को पता है। तो 2 दुना के 4 यानी x बराबर आपका यहाँ से 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 6 आ गया, y बराबर आपका 2 आ गया। तो पहले क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपसे कुछ नहीं कहेगा स्टूडेंट्स, आपको 2 समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा इस पार्टिकुलर समीकरण को हल कीजिएगा। ऐसी कंडीशन में हमको x और y की 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस को सभी विद्यार्थी नोट करेंगे भाई। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं अगले क्वेश्चंस को नोट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी 95 प्लस लाना चाहते हैं क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर में 0 है। तो आपको इसके विवेक कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, विवेक की जगह आप कर लेंगे सभी विद्यार्थी विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर, सभी विद्यार्थी विविक्त कर लेंगे। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में हमको विविक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, देखो विविक्त कर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूं। देखो विविक्त कर जो होता है ये हमारा d होता है और d का जो मान होता है वह हमारा होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b स्क्वायर माइनस का 4ac ये हमारा कह सकते हो सभी विद्यार्थी कि यह हमारा विविक्त कर होता है। अब देखो विविक्त कर हमको कैसे ज्ञात करना है, देखो ध्यान से एकदम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है, प्लस में 1/3, प्लस में 1/3 बराबर में 0। ये हमारी द्विघात समीकरण है। इसको मैं ए बी सी से तुलना कर दूंगा। इसको मैं ए से तुलना करूंगा तो a बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, b से जब मैं तुलना करूंगा तो b बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और जब मैं इसकी तुलना c से करूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर निकालना है। यानी विविक्त कर क्या होगा भैया, वह हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस का 4ac में फार्मूला पुट करो सभी लोग। b स्क्वायर माइनस का 4ac में abc की वैल्यू पुट करो तो b का जो मान है मेरे डियर वह आपका माइनस का 2 दे रखा है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। a बराबर आपका 3 दे रखा है, c बराबर 1/3 दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दुना के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस आपको सभी को पता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 - 4, ठीक है, तो 0। यानी आंसर हमारा भाई साहब यहाँ पर सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे कि इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारा 0 आने वाला है। यानी हमारा जो विविक्त कर d है ये बराबर में 0 होगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लेंगे भाई। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो विविक्त कर होता है वह हमारा d होता है, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac और हमारी जो विविक्त कर निकल के आया है वह हमारा 0 निकल के आया है। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट आता है भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे को नोट करो सभी विद्यार्थी। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं भाई सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या है 144, यानी हमारे पास जो संख्या है वह हमारी 144 है। तो कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का
योग कितना है। देखो घातों कर लो यहाँ पे, ठीक है, घातों कर लो। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 144 के जब आप गुणनखंड करोगे ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो जब सभी विद्यार्थी 144 के गुणनखंड करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, तो उसके कुछ इस तरीके से करने गुणनखंड। देखो इसके करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवाई 18। अब 3 से करो भाई, 3 त्रिकाई 9, सॉरी 3 दूना के 6, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। अगर आप देखोगे तो 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 आ रहा है, 3 की घात 2 आ रहा है, ठीक है, 3 की घात 2 आ रहा है। तो अगर जब मैंने इस 144 के जब गुणनखंड किए तो निकला 2 की घात 4 और 3 की घात 2। हमसे क्वेश्चंस में कह रहा था कि आभास गुणनखंड करो और आभास गुणनखंड की जो घातें निकले ना, उसका आप लोगों को योग बताना है, यानी इन घातों का आपको योग बताना है। अगर मैं इसको आंसर में निकालूँ तो 4 + 2, इनकी घातें कितनी है, 4 है और आपकी 2 है, दोनों का योग कर लो तो आंसर आ जाएगा सभी का 6। सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे और सभी कमेंट करके बताएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, अगर आप इनको VIMP डाल करके एक बार घर में सॉल्व कर लेते हो, गारंटी दे रहा हूं 90+ लाने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं वह क्वेश्चंस करा रहा हूं जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आते हैं। डेफिनेटली यह सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2026 में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलो, और हाँ, क्वेश्चन नंबर चलो 4 नोट करो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। और जिस भी विद्यार्थी को हर एक सब्जेक्ट की, जिस भी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मैं भाई साहब हर एक सब्जेक्ट में, मैं ऑल सब्जेक्ट में 95+ नंबर लाना चाहता हूं भैया, सभी विद्यार्थी अगर ये चाहते हैं कि मैं ऑल सब्जेक्ट में 95+ लाना चाहता हूं, तो देखो आप लोगों को पता होगा कि हर एक चैनल पर अलग अलग प्रकार से लोग कोर्स बेच रहे हैं। कोई 500 का बेच रहा है, कोई 600 का बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है। लेकिन हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार की है, एक ई बुक पर तैयार की है भाई। ई बुक मतलब क्या है, तो ई बुक मतलब एक कंप्लीट कोर्स, ई बुक मतलब एक कंप्लीट कोर्स, ठीक है। ई बुक मतलब एक कंप्लीट कोर्स। ये कंप्लीट कोर्स आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, मैथ में आपका मिलेगा, ठीक है, साइंस में आपका मिलेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमने कंप्लीट ई बुक तैयार की है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स करके। इसका प्राइस, हर एक ई बुक का प्राइस मात्र अमाउंट 15 रुपये रहने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है भाई, मात्र 15 रुपये में जिस भी आपको सब्जेक्ट की ई बुक परचेस करनी है भैया, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और अगर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ई बुक पर काम चल रहा है। डेफिनेटली कुछ समय बाद आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप हर एक सब्जेक्ट की ई बुक परचेस कर सकते हो और ये जो महंगे महंगे कोर्स हैं इनसे आप बच सकते हो। जो भी विद्यार्थी है भाई, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और अगर अभी तक लिंक नहीं प्रोवाइड हुई है तो जल्द ही आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां से आप 90+ ला सकते हो। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कंप्लीट कोर्स कर से ई बुक जो लेनी है, अगर आप एक बार विजिट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि भैया निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोग यहाँ पर √3 कर लो, सभी लोग √3 कर लो। और आपको मैं बताता हूँ, देखो √2 हमारी ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय, तो ये हमारी परिमेय नहीं होगी। √3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होती तो ये भी हमारी परिमेय नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 0.0110111, इसमें क्या होता है कि भैया 0 के बाद 1 बढ़ता चला जाता है, हर 0 के बाद 1 0 बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर आपके 3 0 हैं, 0 के बाद आपके पास 4 0 होंगे, तो ये हमारी एक प्रकार के अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय नहीं होगी। अगर मैं √9 की बात करता हूँ तो √9 को आप जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ना, तो भैया यह आप लोगों की √9 से 3 में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि सभी को पता होगा कि √9 का जो जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये 3 में हो जाती है, यानी 3 में। और तब 3 का जब आप लोग अंडर रूट में करोगे, यानी 3 जो होता है, जब इसको अंडर रूट में लाओगे तो ये √9 हो जाती है। इस वजह से ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लेंगे भाई। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 डाल करके इसको तैयार कर लेना कि समांतर श्रेणी 21 18 15 ... कह रहा है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समांतर श्रेणी का और सबसे आसान सा क्वेश्चन। देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे करना, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सभी लोग समझेंगे एकदम अच्छे से एकदम। देखो समांतर श्रेणी हम लोगों को 21 दे रखी है, 18 दे रखी है, 15 है, डॉट 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 करके आपको 15वां जो पद है माय डियर वो आपको निकालना है। देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका 15वां पद है ये आपको निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से समझो। सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लो। सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लो। फार्मूला आपका क्या रहेगा, फार्मूला आपका रहेगा ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। यह आप लोगों का फार्मूला रहने वाला। तो सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया, इस फार्मूले को नोट कर लेंगे। और अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो एकदम अच्छे से देखो। देखो ए एन का मान हमको निकालना है, इस ए एन की वैल्यू हमको निकालनी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए को देखूंगा तो ए हम लोगों का पहला पद 21 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं डी निकालूंगा तो डी बराबर आप लोगों को पता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि 18 माइनस का 21। यहां से आप लोगों की माइनस का 3 आपका डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एन निकालना है। तो देखो एन बराबर हमको कितना निकालना था, 15वां पद। एन बराबर किस मान का मान ज्ञात करना था, तो एन बराबर मतलब कि हमको 15वें पद का जो मान है वह ज्ञात करना है भाई। तो एन बराबर 15 लिख लोगे, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो ए बराबर आपको, यानी ए एन बराबर में 21 प्लस का एन मतलब 15 माइनस का 1 इंटू में डी बराबर आप कर लोगे 21, ठीक है। चलो 21 प्लस का 15 माइनस का 1 ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इंटू में 21 कर लोगे, है ना। इंटू में भाई साहब सभी विद्यार्थी 21 कर लेंगे, है ना। और अगर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, और हाँ एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डी बराबर माइनस का 3 है, ठीक है। तो इसको आप माइनस का 3 कर लो, ठीक है। चलो 21 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का है तो 14 तिहाई माइनस का 42 हो जाएगा। यानी भैया ए एन बराबर, यानी हमारा जो 15वां पद निकलेगा, यानी ई एन बराबर आप यहाँ 15 कर लो। ए 15 बराबर जो निकलेगा भाई वह हम लोगों का निकलेगा माइनस का 21, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं उनका आंसर निकलना चाहिए भाई ए 15 बराबर 21, यानी जो हमारे 15वें पद का मान होगा वह आपको लोगों को निकलेगा 21, ठीक है भाई। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था, इसमें हमारा समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमको एक समांतर श्रेणी दे रखी थी और हमसे कह रहा था भैया कि जो 15वां पद है ना, इस पद का मान निकालो। हम लोगों ने बड़े ही बारीकी से सारी चीज़ें समझी, फार्मूले में सारी चीज़ें पुट की और उसका आंसर निकाला। लेकिन गलती यह हो गई है कि इसमें जो आप लोगों के कह सकते हो कि जो ऑप्शन है ये आपके गलत दे रखे हैं, है ना। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप लोग 42 कर लो, कोई 21 कर लो, कोई को -23 कर लो, ठीक है। किसी को -21 कर लो, जो -21 होगा वह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा एक क्वेश्चंस आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। 100% सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि चित्र में देखिए त्रिभुज एबीसी है जिसके आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। क्वेश्चंस में देखो समझो पहले, यहां पर हमसे क्वेश्चंस में एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बीसी के समांतर पीक्यू हमारा एक रेखाखंड खींचा गया, यानी ये पीक्यू और ये बीसी आपस में समांतर है। क्वेश्चंस में आप लोग यहां पर पीबी की जगह ए बी कर लेना, ठीक है। एक मिनट पीबी की जगह आप लोग ए बी कर लेना, हाँ पीबी की जगह आप लोग ए बी कर लेना। तो क्वेश्चंस में हमसे कह रहा है भैया कि पी क्यू और बी सी का अनुपात, यानी जो ये पी क्यू है ना, और इस बी सी का जो रेशियो है वह आप लोगों का 1:3 दे रखा है। यानी पी क्यू बट्टे में बी सी का जो अनुपात है वो आपका 1/3 दे रखा है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। हमसे प्रश्न में कह रहा भैया कि AP बटे में AB का अनुपात क्या होगा। देखो ध्यान से एकदम समझो, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ सारी चीज़ें एकदम अच्छे से। देखो क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर हमारी जो PQ है ये भैया PQ और BC आपस में समांतर है। जब PQ और BC आपस में समांतर होगा तो आपको पता है कि भैया ये जो PQ है ना, जहाँ पर इस त्रिभुज को ABC को विभाजित करेगी वहां से हमारी दो भुजाएं बन जाएंगी, जैसे AP और PB, AQ और AQC। तो इन जो दो भुजाएं आपकी बनी हुई है ना, इन दोनों ही भुजाओं
का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, यानी ए पी बट्टे में पी बी बराबर में ए क्यू बट्टे में क्यू सी। एक ये बराबर हो गया, दूसरा हमारा कोण जो है वह बराबर हो गया, दूसरा कोण ए हमारा वह भी बराबर हो गया। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझना। एक हमारा जो त्रिभुज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है ना, और दूसरा त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप लोगों का ए बी सी है। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी भैया अगर मैं इस बात करूं तो पी क्यू बी सी जो है 1:1/3 निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लोग ए पी और ए बी निकालोगे वह भी आपका 1/3 निकलेगा, क्योंकि हर भुजाएं आपकी संगत समानुपाती हो जाएंगी। जैसे कि ए पी आपकी हो जाएगी ए पी बट्टे पी बी हो जाएगा, है ना, ए पी बट्टे ए बी हो जाएगा, ए क्यू बट्टे में ए सी हो जाएगा। ठीक है, और आपका पी क्यू बट्टे में बी सी हो जाएगा। तो देखो हमको पता था इस पी क्यू बटे बी सी का मान, और सभी का यदि इसका मान पता है तो इन दोनों अनुपातों का मान हमें पता चल जाएगा, और ए पी बटे ए बी का मान पूछा गया तो वह भी हमारा 1/3 निकलेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एकदम अच्छे से मैंने बताया, और उम्मीद करता हूं भाई सभी ने एकदम अच्छे से समझा होगा। ऑप्शन दिखाते हैं और आपको टिक लगवाते हैं। तो सभी विद्यार्थी 1:3 यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लेंगे, यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो भैया सभी लोग एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो सभी लोग एकदम अच्छे से भाई, है ना। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया कोड वोड नोट कर लेना। बोर्ड परीक्षा में 95+ अगर आपको नंबर लाने हैं तो हमारे साथ जुड़ जाना है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक परचेस करनी है मात्र 15 रुपये पे करके, भाई इतना कम अमाउंट अभी है क्योंकि अभी नई नई ई बुक तैयार की गई है। तो जिसको भी विद्यार्थी को परचेस करना है भैया एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आगे समय बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कंप्लीट तैयारी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीज़ें आपको इस ई बुक के ई बुक के अंदर मिलने वाली हैं। 7वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो कह रहा है कि हमको यहां पर एक चित्र दे रखा है, सिंपल है, और इस चित्र में एडी बराबर, इस एडी बराबर यहां पर हम लोगों को x+3 दे रखा है ना। डीबी बराबर, ये डीबी बराबर हम लोगों को यहां पर 3x+19 दे रखा है ना। और ये ए ई बराबर में हम लोगों को ए ई बराबर में x दे रखा है, और ये आप लोग ई सी कर लो इसको। ठीक है, ई सी कर लो, है ना। ई सी बराबर में हम लोगों को 3x+4 दे रखा है। हमसे प्रश्न में कह रहा है भैया कि ये जो हमारी डी ई है ना, यह हमारी बी सी के समांतर है, यानी ये डी ई हमारी बी सी के समांतर है। तो हमको पता था जब डी ई हमारी बी सी के समांतर हो जाएगी तो जहाँ पर भी ये ए बी और ए सी को आपस में 2 बराबर भागों में बांटेगी, वहाँ से हमारी जहाँ पर भी हमारा डी बिंदु होगा, जहाँ पर भी हमारा ई बिंदु होगा, वहाँ से हमारी 2-2 भुजाएं हो जाएंगी, और वो दोनों ही भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। जैसे कि एक भुजा ए डी, दूसरी भुजा डी बी, इसका अनुपात। ठीक है, दूसरी भुजा ए ई और चौथी भुजा हमारी ई सी, इसका अनुपात आपस में समानुपाती होंगी। अगर आप देखोगे तो भैया ए डी बराबर में, अगर आप देखोगे तो ए डी बराबर में x+3 है ना, और डी बी बराबर में आप कहोगे तो 3x+19 है ना, और ए ई बराबर में हम लोगों का x है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है भैया, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब डी ई बी सी आपस में समांतर हो तो भैया x का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मैं क्या करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस x की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करूँगा। ई सी बराबर 3x+4 दे रखा है ना। चलो भाई आगे क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से समझो। देखो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो x+3, अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x+4 बराबर में 3x+19। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस का 19x। ठीक है, 19x हो जाएगा, यानी 19x हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अच्छे से एकदम नोट कर लो। ये आपका हो जाएगा 3x², ये आपका हो जाएगा 4x प्लस ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9x
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगर मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को, और आप सभी कहेंगे कि भैया जी ये सब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्लास को मैं पहले शूट कर चुका था, लेकिन हमारी जो माइक था वो चालू नहीं था। यानी माइक प्रॉब्लम की वजह से मुझे आप सभी लोगों को ये क्लास यानी ये सारे क्वेश्चंस दोबारा समझाने पड़ेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों को ये सही लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चंस हैं, तो मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि आप ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी आपको वही है ना। मैंने अभी आपको समझाया था, लेकिन ये वीडियो मैंने प्रॉपर पूरी शूट कर ली थी, लेकिन मैं कैमरा जो था माइक वह नहीं चालू था, और माइक ना चालू होने की वजह से ये क्लास मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो भाई पूरी क्लास को देखना, डेफिनेटली आप क्लास 10 मैथ में आप लोग ईजिली 95 प्लस ले आओगे अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ भाई, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 है ना। कह रहा कि x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि इस बिंदु और जो कि इस बिंदु से समदूरस्थ है। तो हमसे कह रहा है कि बिंदु का निर्देशांक बताइए। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से और ध्यान से एकदम समझेंगे। देखो प्रश्न में कभी कभी आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इस क्वेश्चन आता है समदूरस्थ से। समदूरस्थ से ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, समदूरस्थ वाला, इसको बड़े ही ध्यान से समझ लेंगे सभी लोग। देखो होता क्या है कि समदूरस्थ में एक आप लोगों को दो तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले होता है कि एक बिंदु होता है जो कि आप सभी लोगों का एक्स अक्ष पर स्थित होता है, या तो वह बिंदु आप लोगों को वाई अक्ष पर स्थित होता है। अगर क्वेश्चन में कह दे एक्स अक्ष पर स्थित हमारा बिंदु है, वह हमारा इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो बताइए इस बिंदु के निर्देशांक। तो जब भी कभी आपका जो बिंदु है वह आप लोगों का एक्स अक्ष पर स्थित हो भाई, तो हमेशा याद रखना जो इसके निर्देशांक होंगे वह आप लोगों की हमेशा याद रखना भाई कि वह निर्देशांक हम लोगों के क्या होंगे, वह होंगे हम लोगों के एक्स कॉमा, ठीक है, 0। इस बात को आप लोग याद कर लेना कि जब भी कभी x अक्ष पर होंगे तो x, 0 निर्देशांक होगा। ठीक है, और जब भी कभी बिंदु हमारा y अक्ष पर होगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा x 0 होगा और y हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी y अक्ष पर हमारा निर्देशांक निकलेगा 0, और y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अगर x अक्ष पर बिंदु है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की वैल्यू हमारी 0 रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके का ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि भाई साहब आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो बड़े ही ध्यान से और एकदम बारीकी से समझेंगे, और जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ उस चीज़ को आपको याद कर लेना भाई। देखो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने बिंदु की, तो वह हमारा बिंदु आप लोग मान लीजिए कि 2, -5 हमारा ये पहला बिंदु है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरा बिंदु हम लोगों का -2, -9 है, तो यहाँ कहीं पर मैं, ठीक है, 2, ठीक है, -9 बिंदु बना लेता हूं। अब हमारा एक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अगर मैं मान लेता हूं वह बिंदु हमारा बीच में है, तो यानी यह दूरी और यह दूरी हमारी कैसी दूरी है, बराबर दूरी है। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक कह सकते हो कि x, 0 मान लेता हूं, तो आप लोग कह सकोगे कि अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ और इसको o मान लूँ, तो समदूरस्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग, समदूरस्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग AO बराबर में आप लोगों का हो जाएगा OB। सबसे पहले आप लोग AO का मान निकाल लो, फिर आप लोग OB का मान निकाल लो। ठीक है, दोनों को आपस में बराबर कर दो और x की वैल्यू आपको निकल करके कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो चलो एकदम अच्छे से सबसे पहले AO का मान निकालते हैं। देखो भाई, अगर मैं AO की वैल्यू निकालूंगा तो सभी को एक फार्मूला पता होगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र सभी लोगों को एक फार्मूला पता होगा, दूरी सूत्र। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा कि AO और मतलब कि A से O तक की दूरी को निकाल लूंगा, यानी कि भैया AO की जो वैल्यू है वह मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूं तो भाई सभी लोग नोट कर लेंगे कि भाई यहाँ से आपका जो फार्मूला रहने वाला है, अगर मैं इसको XY मान लूँ और अगर मैं इसको X1 Y1 मान लूँ और इसको X2 Y2 मान लूँ, ठीक है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लेंगे सभी विद्यार्थी, और y माइनस y1 का होल स्क्वायर ये कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो भाई बिल्कुल आसान है। x आपका लोगों का दे रखा है x, x1 आप लोगों का दे रखा है 2, इसका कर दोगे होल स्क्वायर। y आप लोगों का दे रखा है भाई 0, y1 आप लोगों का दे रखा है -5, इसको आप कर लोगे होल स्क्वायर। चलो
ये अगर आप इसको देखोगे ना तो यह आप लोगों का हो जाएगा, आप लोग कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि आप लोग कह सकोगे कि 4x यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपको पता है कि ये प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे अगर अंडर रूट में मैं निकालता हूँ तो ये निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, ठीक है, प्लस का 29, 25 और 4 कर दोगे, जोड़ दोगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। यानी भैया ए ओ बराबर में आपको निकल के आया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से मैं ओ बी की वैल्यू निकाल लूँगा। अगर मैं ओ बी की वैल्यू को निकालता हूँ तो भाई बिल्कुल आसान है एकदम। देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि x को x2 से माइनस कर दूंगा और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। कैसे, देखो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, x1 माइनस एक्स2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से x को x2 से माइनस करूंगा और इस y को y2 से माइनस करूंगा, जैसे मैंने अभी किया था कुछ समय पहले कि x को x1 से और y को y1 से। सेम उसी तरीके से मैं क्या करूंगा यहाँ पर y माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। एकदम आसान तरीके से समझो। x आप सभी को पता है भाई x रहने वाला है, क्योंकि x का मान x हमें निकालना पड़ेगा, और y x2 आप सभी लोगों को पता होगा कि भैया हमारा 2 रहने वाला है, और y2 की अगर मैं बात करूंगा तो वह -2 है, सॉरी -9। तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर, और y आपको पता है 0 है, और y1 आप लोगों का y2 आप लोगों का माइनस का 9 है भाई, तो इसका कर दोगे होल स्क्वायर। ये आप लोगों का यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 9 जा 81, यानी 9 81, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x, और यहाँ से आप लोग इसको 81 4 प्लस का 85 कर लोगे, ठीक है भाई। चलो अगर मैं ओ बी निकालता हूँ तो ओ बी आप लोगों का इतना निकल के आया है, ठीक है। इस चीज़ को भाई सभी विद्यार्थी अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए ओ बराबर में ओ बी कर दूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं ए ओ की बात करता हूँ तो ये आप लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, और ओ बी की यदि मैं बात करता हूँ तो यह आप लोगों का हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और इधर देखो प्लस में 85। सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास को देख रहे हैं भाई, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अभी तक नहीं क्लास को लाइक शेयर किया है। और देखिए अंडर रूट से अंडर रूट चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो ये माइनस का 4x दे रखा है ना, एक चीज़ आप लोग यहाँ नोट कर लेना भाई कि यहाँ पर जो ये आपका माइनस का 4x दे रखा है ना, ये आपका 4x प्लस में होगा। ये क्या होगा, प्लस में 4x होगा। सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका ये प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 8x बराबर में, अब 85 दे रखा है, और आप सभी को पता है यहाँ पर 29 दे रखा है ना। तो 85 में जब 29 जाएगा तो सभी को पता है कि 56 बचेगा, ठीक है। 85 में जब 29 जाएगा तो सभी को पता है कि 56 बचेगा। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ठीक है। देखो यहाँ से आप लोग एक चीज़ नोट कर लेना कि यहाँ से x बराबर आपका 7 निकल के आया है, ठीक है, और y बराबर में आप सभी लोगों को पता था 0 था, ठीक है। x बराबर कितना निकल के आया, तो x बराबर आप लोगों का निकल के आया है 7 और y बराबर 0। तो x बराबर 7 और y बराबर में 0, तो 7,0 हमारा यहाँ पर कह सकते हो कि x का निर्देशांक होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो आंसर हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा वह हमारा होगा 7,0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और इस तरीके से सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे भाई। बहुत ज़्यादा रिपीटेड वायरल ये आपका क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 9। देखो 9 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके 2026 के लिए मार्क कर लीजिए। यानी यह क्वेश्चंस आपको 2026 में भाई ज़रूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 को सॉल्व करता हूं तो देखो यहाँ पर हमको एकदम आसान तरीके से समझना है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर में दे रखा है 1/2, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए बराबर में आपको 1/2 दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू निकालिएगा साइन स्क्वायर ए की। यानी यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। देखो
अब देखो यहाँ से मुझे एक फार्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को करते समय मुझे वह फार्मूला उपयोग करना है भाई। ठीक है, फार्मूले की यदि मैं बात करता हूँ तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो वह हमारा यह फार्मूला होता है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास को देख रहे हैं यह फार्मूला हमेशा याद कर लेंगे भाई, हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थीटा की जगह मैं क्या करूँगा भाई, ए को रख दूंगा, इस थीटा की जगह मैं ए को रख दूंगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बराबर में हमारा क्या दे रखा है, आप कहेंगे कि भैया जी बराबर में हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता है 1/2 दे रखी है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा भैया, इस 1/2 को 1 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, इस 1/2 को 1 से इधर ले जा करके माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस 1/2। अब देखो साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस का 1/2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर में 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है भाई, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको हमारे साथ नोट करते चलना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल लेना 2026 के लिए। क्वेश्चन आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में भाई ज़रूर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। चलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। जितने भी क्लास को देख रहे हैं स्टूडेंट, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करेंगे। देखो यहाँ पर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछा गया था। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। यानी ट्रिग्नोमेट्री के आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क डाल करके 2026 के लिए तैयार कर लेना। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कॉसेक ए बराबर में सेक ए है तो भैया हमको ए का मान क्या होगा वह आपको निकालना है। ठीक है, चलो एकदम अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझना है भाई, है ना, एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा था कि कॉसेक ए बराबर में अगर आप लोगों का सेक ए है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए कोण दे रखा है, इस कोण की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखो आपको हमेशा याद कर लेना है कि जो हमारा कॉसेक 45 होता है, कॉसेक जो 45 होता है इसका मान जो बराबर होता है भाई वो होता है सेक 45 के। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा ए का मान कितना हो जाएगा, तो कंपेयर करो भाई ए से ए को। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप कहेंगे कि भैया जी हमारी 45 डिग्री होने वाली, यानी कॉस 45 सेक 45 और कोसेक 45 का जो मान है भाई वह आप लोग कह सकोगे कि ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलो ए बराबर में कितना निकला, 45 डिग्री निकला। तो आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर हम लोग 45C बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, और इसमें क्या रहेगा सही आंसर भाई साहब, बहुलक दे रखा है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम लोगों की बहुलक होती है। तो सभी लोग एकदम अच्छे से 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर को भाई तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम अच्छे से बारीकी से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का यह 12 है, और 12 क्वेश्चंस में कह रहा था कि हमारे पास कोई एक सिक्का है। ठीक है, और इस सिक्के को क्या करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हम किसी एक सिक्के को उछालेंगे तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, या तो हेड आएगा या तो आप लोगों का टेल आएगा। और अगर किसी सिक्के की प्रायिकता पूछ दे शीर्ष आने की, क्या पूछ दे, शीर्ष आने की प्रायिकता आपसे पूछ दे। ठीक है, तो हमेशा याद कर लेना एक फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, है ना, कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यह फार्मूला आप लोगों को भाई याद कर लेना कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम जो होता है ये फार्मूला होता है। यदि मैं अनुकूल परिणाम की बात करता हूं
यदि मैं अनुकूल परिणाम की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि भैया अनुकूल परिणाम हमारा वह परिणाम होता है जो आ सकता है। तो हम जब सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो अनुकूल आने की प्रवृत्ति हमारी एक हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणाम हमारा एक हो जाएगा। और कुल परिणाम हमारे दो दे रखे हैं, तो कुल परिणाम हमारे दो हैं, अनुकूल हमारा एक है, तो 1/2 हमारी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के ऑप्शन को नोट कर लेंगे भाई, यानी 1/2 हमारा कह सकते हो कि सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई ऑप्शन दिखाते हैं और आपको सही ऑप्शन टिक लगवाते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो वह हमारा होगा 1/2, है ना। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे भाई। और जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी, उन सभी से निवेदन है कि भाई क्लास नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एक कह सकते हो कि क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। अब आपको मुझे यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका इस पूरे बारंबारता में माध्यिका वर्ग क्या होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और जो भी विद्यार्थी कमेंट करेगा भाई उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा पर्सनली, और उसकी कमेंट को मैं कह सकता हूँ कि आप लोग अगर कुछ अच्छी चीज़ लिखोगे लाइन वगैरह तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखो भाई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूं तो यह हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं तो देखो यहाँ कह रहा है कि एक बिंदु हमारा है, जैसे कि अगर मैं बिंदु मान लेता हूं, जैसे कि यहाँ दे रखा है हमारा ये बिंदु। अब इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूं जिसके निर्देशांक आप लोगों को -6,8 दे रखे हैं। हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा पार्टिकुलर बिंदु है ये हमारा मूल बिंदु से इसकी कितनी दूरी होगी। अगर मैं मूल बिंदु की बात करता हूं तो मूल बिंदु में मान लेता हूं कि यहाँ कहीं पर हमारा, है ना, यहाँ कहीं पर हमारा मूल बिंदु दे रखा है और सभी विद्यार्थी मूल बिंदु को ओ मान लेते हैं, ओ मान लेंगे। और अगर मैं बात करते हूँ मूल बिंदु के निर्देशांक की, तो हम लोगों के जो मूल बिंदु होता है इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। अब चलो यहाँ से हमसे कह रहा है इस पूरे पर्टिकुलर AO की दूरी निकालो, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो यानी A की दूरी हमको O से निकालनी है। सभी को एक फार्मूला पता होगा, दूरी सूत्र, अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी कुछ समय पहले मैंने एक क्वेश्चन को जब सॉल्व कराया था तो वहाँ पर मैंने दूरी सूत्र आपको बताया था। तो यहाँ से आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, AO की दूरी क्या होगी आप सभी विद्यार्थी हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट वगैरह एकदम अच्छे से। देखो AO जब आप निकालोगे तो x1 इसको मान लोगे x1 y1 और x2 y2 आप इसको मान लोगे, या तो आप x1 y1 इसको मान सकते हो और x2 y2 इसको मान सकते हो। मैंने x1 और y1 इसको माना है और x2 y2 इसको माना है, तो मैं क्या करूँगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भाई x1 से x2 को माइनस कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और y1 से y2 को माइनस करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इस पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका 10 निकलेगा, यानी 10 मात्रक इसका आंसर निकलेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैलकुलेशन इसकी करना, कैलकुलेट करना, जितना आंसर आपका निकलेगा वह आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो कमेंट करेंगे जिन जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को सभी विद्यार्थी नोट करेंगे भाई। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इस बार कोई y अक्ष पर बिंदु स्थित है, हमारा इस बार बिंदु y अक्ष पर स्थित है और इस वाले क्वेश्चंस में भी भाई समदूरस्थ की कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग भाई इसको टिक लगा लेना। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आज की इस क्लास में वह सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट 2026 के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो मैंने इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपको अभी समझाया था एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि यहां पर हमसे अगर बात की गई है एक्स अक्ष की नहीं वाई अक्ष की, तो भाई डियर जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वाई अक्ष में हमारा जो एक्स होता है वह 0 हो जाता है और वाई की जो वैल्यू है वह हमको ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है। एकदम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारा कोई बिंदु ए है,
जिसके निर्देशांक हमको यहाँ पर दे रखे हैं 6,5, ठीक है। और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारा भाई है -4,3। दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारा है -4,3। और इसको अगर मैं बी मान लेता हूँ तो बीच में हमारा कोई बिंदु ओ है ना, जिसके निर्देशांक मैं कह सकता हूँ कि 0,y है। इस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं इस AO की दूरी निकाल लूंगा और फिर इस OB की दूरी निकाल लूंगा। AO बराबर में मैं OB कर दूंगा और यहाँ से मैं आपको क्या करना है कि आप सभी विद्यार्थियों को y की वैल्यू जो है वह फाइंड करनी है, ठीक है। सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास को देख रहे हैं ना, सभी विद्यार्थी एक साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा भाई? सभी विद्यार्थी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर भाई 16 देखो, यहां हमसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 6x के प्लस में 0 है और इसके मूल हमको क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, तो आपको k का मान है वह ज्ञात करना है। तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं भाई, सभी लोग एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का। यहां पर इस क्वेश्चन में हमारा द्विघात समीकरण 3x², ठीक है, माइनस का 6x प्लस का k बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है। हमसे इस k का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस k की वैल्यू क्या होगी। देखो एकदम अच्छे से समझो, जब भी कभी हमसे कोई द्विघात समीकरण दे दे और कह दे कि मूल समान है, जब भी कह दे द्विघात समीकरण के मूल समान है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है भैया कि हम लोगों को एक चीज़ पता होती है, विविक्त कर। जिनको नहीं पता नोट कर लेना और अच्छे समझ लेना कि जब भी कभी किसी द्विघात समीकरण के यदि मूल समान होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा विविक्त कर होता है इसका मान 0 के बराबर में होता है। यानी विविक्त कर को अगर मैं बात करता हूँ तो d से डिनोट करते हैं, यानी d बराबर में 0 होता है। अब देखो यहाँ से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए k का मान कैसे निकालोगे उसको समझो। देखो d का जो मान होता है वो b² माइनस का 4ac होता है, यानी अगर d बराबर में 0 है तो हमारा b² माइनस का 4ac बराबर में भी 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्टिकुलर जो ये हमें समीकरण मिल गई है इसमें मैं a का मान, b का मान और c का मान मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब a b c के मान निकालेंगे कहाँ से, तो इस द्विघात समीकरण से निकालेंगे। a बराबर निकलेगा आपका 3, ठीक है, b बराबर माइनस का 6 आपका आ जाएगा और c बराबर में आप सभी को k निकल आएगा। तो यहाँ से आपको a b c के मान निकल के आ गए। अब मैं क्या करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से एकदम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगा। देखो सभी को पता है b² माइनस का 4ac बराबर में 0 है और b बराबर में आप सभी को पता है माइनस का 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 बराबर 4 रहेगा, a बराबर में 3 हो जाएगा, c बराबर में k हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 यानी 36 हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस का 12 के बराबर में 0। अब इस 36 को मैं इधर साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12 के बराबर में माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो के बराबर में आपका निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट्स 3। के बराबर में कितना निकल के आएगा, सभी विद्यार्थी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। के बराबर में निकलेगा 3। के बराबर में कितना निकलेगा, तो के बराबर में निकलेगा 3। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को समझे होंगे और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, सभी से निवेदन है इस क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई। बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं और अगर आप लोगों को टिक लगाना है तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में 16 टिक लगा लीजिए, 16 का पहला वाला यानी 3 हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई होगी। देखो इस प्रश्न को एकदम आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं किसी वृत्त को मान लेता हूँ, है ना, और इस वृत्त की अगर मैं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर कर देता हूँ, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है भाई कि हमारे किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वह 21 सेंटीमीटर है ना, तो हमको क्या करना है कि चाप द्वारा बना जो चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरा जो कोण हमारा 60 डिग्री कोण आंतरित करता है और यहाँ से लगा करके यानी यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है, चाप है। तो
इस चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अगर मैं चाप को ए ओ कह देता हूँ, यानी चाप को अगर मैं ए बी कह देता हूँ, तो इस चाप की लंबाई ए बी आपको फाइंड करनी है। इस चाप की लंबाई यानी ये जो चाप हमारी ए बी है, इसकी आपको कह सकते हो कितनी होगी वह आपको फाइंड करनी है, लंबाई इसकी फाइंड करनी है। देखो, तो लंबाई का फार्मूला होता है आर थीटा, ठीक है, आर थीटा। यहां से अगर मैं बात करूंगा, आर आपका 60 डिग्री दे रखा है, थीटा बराबर आप सभी विद्यार्थी कर लोगे यहां से पाई बटे 180, पाई बटे 180, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग कह सकते हो कि यहाँ से 6 तियाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो इसमें आप लोग एक चीज़ और जोड़ दोगे भाई, इसमें क्या होता है कि आर बराबर में, एक मिनट इसको गलत कर लो, आर बराबर आर थीटा जब होगा ना, तो आर आप लोगों का दे रखा है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा को जब आप लिखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, थीटा आप लोगों का 60 डिग्री दे रखा है, तो थीटा लिख करके आप लोग मल्टीप्लाई करोगे पाई बटे 180 का, तब जाकर के जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 3 18, और 3 1 कम 3, 3 7 21, यानी कि आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको पूरा पर्टिकुलर ऑप्शन में देखोगे तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, है ना। यहाँ से आपको कोई एक ऑप्शन सही दे रखा होगा, 7 पाई दे रखा होगा, 6 पाई दे रखा होगा, पेपर में 8 पाई दे रखा होगा भाई विद्यार्थियों, देखो 9 पाई दे रखा होगा, तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वह हमारा होगा 7 पाई, है ना। तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से प्रश्न को नोट कर लेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, और गारंटी दे रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो। यहां हमसे कह रहा है कि कॉस ए बराबर में 7/25 है, तो भाई 10a और कॉट 10a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करो। देखो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चन नंबर 18 को समझेंगे। अब देखो, हमसे प्रश्न में यहां पर हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि कॉस ए बराबर में माय डियर स्टूडेंट्स दे रखा है 7/25। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास देख भाई, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं कॉट ए प्लस का 10a की वैल्यू मैं निकालूंगा। देखो आप सभी को पता है, तो मैं नहीं पता तो आप जान लो कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला याद कर लेना, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल से हमारा आप सभी को पता है साइन होता है, और ए बटे के से आपको पता है कॉस होता है, और एल बटे ए से आप सभी को पता है कि टेन होता है। तो यहाँ से हम लोग इस वाले को लेंगे, यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार ए बराबर हम लोगों का 7 है और के यानी कर्ण बराबर हम लोगों का 25 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लंब हमारा हो जाएगा 24। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ से त्रिभुज का निर्माण करेंगे, कर्ण बराबर 25 दे रखा है ना, और आधार, ठीक है, कर्ण बराबर 25 दे रखा है और आधार बराबर 7 दे रखा है। तो यहाँ से जब आप लोग लंब का स्क्वायर निकालोगे तो आधार के स्क्वायर से आप लोग कर दोगे कर्ण का आधार नहीं, कर्ण के स्क्वायर से आधार के स्क्वायर को माइनस कर दोगे। तो यहाँ से जो आपका लंब निकलेगा ना वो 24 निकलेगा। आप कर लेना बाकायदा एकदम अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ ये 24 निकलेगा। अब देखो यहाँ से मुझे पता है कि भाई 10a बराबर में होता क्या है, लंब बटे आधार, यानी लंब आपका 24 दे रखा है, आधार आपका 7 हो जाएगा, यानी भैया 24/7 हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 जो होता है ये 1/cot a होता है, यानी कि भैया मैं क्या करूँगा, अब इसको पलट दूंगा, 7/24 कर दूंगा। 24 × 7 करोगे तो यह आप लोगों का हो जाएगा 7 × 24 168 हो जाएगा, और 24 × 24 करोगे तो ये 576 हो जाएगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो यह आपका 625/168 आ जाएगा, 168। यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 625/168। ऑप्शन में देखो 625/168 कहाँ दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में, यह हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही टिक लगा लेंगे, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। सभी विद्यार्थी इस पर वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व कराया है वैसे आप सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। चलो भाई यहाँ से अब देखो मैं डिस्कस कराने वाला हूँ आप सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर 19,
19 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या, अब देखो यहाँ से जो हमने पेपर में क्वेश्चंस लिए हैं ना, वह आपके एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ तक हमने पूरी क्लास को शूट कर लिया था और इसके बाद इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे वह मुझे दोबारा आपको बताने पड़े, दोबारा आपको समझाने पड़े। पर आपको दिक्कत नहीं लेनी है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको सारी क्वेश्चंस एकदम बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप बोर्ड में 90+ ला सको भाई। ठीक है, चलो 19 नंबर कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर को दो अर्धगोले के उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो उस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करना। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान त्रिज्या, यानी हमारे पास दो अर्धगोले हैं जिनकी त्रिज्या जो है ना वो समान है, जिनकी त्रिज्या जो है ना वह समान दे रखी है। तो जब भी कभी मैं इन दोनों ही अर्धगोले, ठीक है देख लो एकदम अच्छे से, ये दोनों ही हमारे कैसे अर्धगोले, तो इन दोनों ही अर्धगोलों को जब मैं जोड़ूंगा, है ना, जब इन दोनों ही मैं अर्धगोलों को जोड़ूंगा, ठीक है, तो हमारा एक गोला बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब अर्धगोले आप दोनों जोड़ोगे तो जो इनके ऊपर ये वाला ये भाग होता है ना, ये जुड़ेगा नहीं। तो ये सिंपल कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे, यानी इनके बीच वाला भाग ये आपका नहीं जुड़ेगा। और अगर मैं किसी एक अर्धगोले के सूत्र की बात करता हूँ, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वह होता है 3πr²। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा, यानी πr² को माइनस कर दूंगा। और ये चीज़ मैं बारीकी से करूँगा, इसमें भी 3πr² ये भी होगा, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें भी मैं πr² को माइनस कर दूंगा। तो ये आपका निकलेगा 2πr²। ठीक है, ये भी आपका निकलेगा 2πr²। और यहाँ से अगर मैं 2πr² प्लस 2πr² करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 4πr², है ना। तो यहाँ से अगर मैं सही ऑप्शन पर टिक लगाऊंगा तो वह आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर, यानी ए नंबर हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे भाई। चलो भाई, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 की, यानी प्रश्न नंबर 20 की। तो देखो यहाँ पर दे रखा है sin² 60 डिग्री माइनस का sin² 30 डिग्री, और इसका मान क्या होगा वह आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको देखो बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 20 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए sin² 60 डिग्री और माइनस का sin² 30 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको sin 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू बता देता हूँ। देखो sin 60 की वैल्यू होती है आप सभी लोगों की, है ना, मैं आपको बता देता हूँ एकदम अच्छे से। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो √3/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा था sin² 60 डिग्री और माइनस का sin² 30 डिग्री, तो माइनस लगा के मैं 1/2 का स्क्वायर कर लूँगा। यहाँ से जब आपको स्क्वायर वगैरह हटेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 4/3 माइनस का 1 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना की 4 यानी 1/2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 ऑप्शन आपको देखना है और टिक लगाना है। देखो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन, आप लोग टिक लगा लेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है भाई, अब मैंने यहाँ तक कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं भाई, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, जितने भी प्यारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन से लगा करके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इन क्वेश्चंस को भैया एक बार घर पर तैयार करके कम से कम 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 20 में कम से कम आपके यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि हमारे साथ आप जुड़े रहना, मैं आपको 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में नंबर दिलाऊंगा और 70 में अगर आपको 70 कम से कम 65+ नंबर लाने हैं मैथ में, तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह आप लोगों की होती है वर्णात्मक क्वेश्चन। आप सभी को वर्णात्मक क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं भाई, क्योंकि अगर आपने यह मिस कर दिया ना तो आप लोग अपने 50 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर दोगे। तो 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब मैं वह आपको बताने जा रहा हूं। सभी लोग एकदम अच्छे से अब क्लास को यहां से देखेंगे, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूं खंड बा। ठीक है, चलो भाई, चलो यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले खंड बा को। और सबसे पहला आपका खंड आ रहने वाला, यानी एक, सबसे पहला खंड हमारा एक रहने वाला है, जिसमें दे रखा है कि खंड हल कीजिए, सभी खंड हल कीजिए। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं
तो यहाँ पर सभी खंड हल कीजिए। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं पहले वर्णात्मक क्वेश्चंस में, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूँ। वह सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एक एक नंबर यानी दो दो नंबर के रहने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको जो जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस नोट करा रहा हूँ एकदम अच्छे से इनको नोट कर लेना है। और भाई जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको बारीकी से एकदम चैट जीपीटी, गूगल से या तो अपने किसी कोचिंग वाले टीचर से या फिर किसी के भाई से आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर स्वयं से ढूंढना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को ये तैयार कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हर साल हर बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये नोट कर लेना, आपको जरूर 2025 में दिखने को वाला है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2 नंबर का आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 है ना, ये हमारी दो संख्याएं दे रखी हैं जिसमें आपको HCF और LCM दोनों आपको ज्ञात करने हैं भाई। इसको नोट कर लो भाई, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है, यदि द्विघात समीकरण आपको यह दे रखी हो x² प्लस का 2x माइनस का p बराबर में 0 और इसका एक मूल आपको माइनस का 2 दे रखा हो तो आपको p का मान क्या होगा वह आपको ज्ञात करना है। 100% ये क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में रखा हुआ है, एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना भाई। आपको कुछ नहीं करना, x बराबर माइनस का 2 इस पूरे समीकरण में रख देना है और p की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेनी है। चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं चौथे यानी डी नंबर की बात करता हूं तो 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको एक द्विघात समीकरण दे रखी है। ये हमारी एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमसे कह रहा है भैया कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर d का वैल्यू फाइंड करना है। d का मान होता है b² माइनस का 4ac, तो abc की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देनी और d का मान आपको पता चल जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि k के किस मान के लिए है ना, आपको यहाँ पर 3 पद दे रखे हैं, k प्लस का 9, 2k माइनस का 1 और 2k प्लस का 7। हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी की ये 3 पद हैं, तो यहाँ पर आपको सतत पद क्या होगा वह बताना है। सतत पद आपको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा, इसको आप तैयार करके भाई चले जाना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर F सभी विद्यार्थी नोट करेंगे और यहाँ पर आपसे एकदम सरल सा आसान सा क्वेश्चन है। हमको एक ये बिंदु दे रखा है और हमको एक दूसरा बिंदु ये दे रखा है। इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, दूरी सूत्र मैं लगा दूंगा और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे पता चल जाएगी। नोट कर लो भाई, ये 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2026 परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो भाई अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी खंड हमारा जो बा है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस दूसरे वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 4-4 नंबर वाले होने वाले हैं, जिनके 5 खंड को केवल आपको हल करना पड़ेगा परीक्षा में। तो चलो दिखाते हैं और आपको सारे प्रश्न एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लेने हैं। तो चलो भाई अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से आपके जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन ये, इसको जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न हमारा त्रिभुज से पूछा गया क्वेश्चन है ना, त्रिभुज यानी ट्राइंगल से हमारा पूछा गया प्रश्न है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको बता देता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैट जीपीटी है ना, या तो गूगल से या तो आप लोग यूट्यूब से या तो किसी कोचिंग टीचर से या फिर स्कूल टीचर से कहीं से इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको ढूंढ करके इनका सॉल्यूशन एक बार तैयार कर लेना और भैया 3 बार घर में इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सभी के सभी प्रश्नों को 4-4 नंबर वाले हैं, इन सभी का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको स्वयं से भाई तैयार करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जे नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सांख्यिकी से लिया गया क्वेश्चन है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। जब सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से प्रश्न को नोट कर लेंगे भाई एकदम अच्छे तरीके से, और इसके बाद मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस अब बताने वाला हूँ। तो यहाँ से अब देखो आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में 6-6 नंबर के आते हैं भाई। तो सबसे पहला प्रश्न देखो हमारा प्रायिकता से लिया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जो प्रश्न हमारे 6-6 नंबर के आएंगे वह क्वेश्चन हमारे अथवा में पेपर में आएंगे, यानी आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको यानी एक सवाल आपको पेपर में लगा के आना है। पहला क्वेश्चन प्रायिकता से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है,
दूसरा प्रायिकता से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सॉरी प्रायिकता से नहीं है, ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन है भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का 6 नंबर में ये हर साल क्वेश्चन आता है, तो नोट कर लेना भैया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चंस लिया गया है ना। आप सभी को पता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण से संबंधित हमारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग से, है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आपको नोट कर लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको नोट करना है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका त्रिभुज से लिया गया है, तो इसको भी आप नोट कर लो। और सारे की सारी चीज़ें मैंने जो आप डिस्कस कराई आज की इस क्लास के अंदर, वह आपको नोट कर लेनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन 5 करने हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन 6 करने हैं और 6 नंबर वाले क्वेश्चन